हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 12th डे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मीठा ना खाऊं, चाय कम से कम पीऊं और मेरी कोशिश रंग ला रही है। मैं मीठा जो डेली खाती थी 2 चम्मच, अब मैं 2-3 दिन में एक बार मीठा ले रही हूँ। तो जब कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। मैं नहीं कहती कि वेट लॉस जर्नी में हमेशा जो है एकदम से आप चीज़ों को छोड़ दें। आप ऐसा कभी ना करें। आप जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उनको आप कम करना शुरू कीजिए। जब आप कम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की हैबिट ऐसी हो जाएगी कि आप खुद ही उन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो मैंने कपड़े सारे फैला दिए हैं और इस हफ्ते में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, वॉक नहीं कर पा रही। पता नहीं इस बार मेरा वेट जाएगा भी कि नहीं, क्योंकि जब हम कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि वेट स्टक ही हो जाए, क्योंकि हम खाना तो उतना ही ले रहे हैं जितना हम वेट लॉस जर्नी में लेते हैं। साथ में हम जो कैलोरी बर्न करते हैं उसको नहीं कर रहे हैं, तो वेट और स्लो स्लो कम होगा। तो देखती हूँ इस हफ्ते मेरा वेट कितना जाएगा। 4-5 दिन से तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी, बस वही घर के काम हो रहे हैं, बाहर का, हॉस्पिटल का, बच्चे को लाना पढ़ाना। और आजकल निक्कू को होमवर्क कुछ ज्यादा ही मिलने लगा है, तो 2 घंटे वहां लग जाते हैं। देखते हैं कैसी चलती है जर्नी, आपके साथ अपडेट जरूर करूंगी। तो मैं 1 हफ्ते से लगभग वॉक नहीं कर पा रही हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं जैसे पहले करती थी वही अच्छा था, क्योंकि जब से मैंने बाहर जाने का प्लान बनाया है ना तो मैं बाहर वॉक कर पा रही हूँ, ना घर में कर पा रही हूँ, ना ही कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब पहले जैसा ही कर लेती हूँ। जब मौका मिलेगा बाहर भी वॉक कर लूँगी और नहीं मिलेगा तो घर में ज़रूर करूँगी जैसे पहले करती थी, क्योंकि हमको वो चीज़ें जो रिलीफ़ देती हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी हल्का महसूस होता है जब आप कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं। वॉक तो डेली करनी ही है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो मैं आज सिंपल टमी वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अगर आपको भी केवल टमी पे ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि मुझे ना अब बाकी बॉडी से फैट या वेट इतना नहीं निकालना है, लेकिन हाँ मेरा टमी अभी है तो उस टमी को मुझे कम करना है। इसलिए ये सारी जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ अभी जो मैं कर रही हूँ, इससे क्या है, आपको अपर बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है और नीचे की बॉडी को आपको स्टेबल रखना है। तो ये सब टमी पे और टमी की जो साइड्स हैं उन पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं। एक तरह से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है बॉडी की। तो 1 हफ्ते बाद मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत भारी काम कर रही हूँ मैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आप लोग क्या करें, हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 4 दिन वर्कआउट या एक्सरसाइज जरूर करते रहें। इससे बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती है और कैलोरी बर्न होती है, वो तो होती है, वो उसका अलग बेनिफिट है। साथ में अपनी बॉडी एक्टिव ज़्यादा लगती है। तो आज समय निकाल के मैंने सोचा चलो काम सारे हो गए हैं, कपड़े वपड़े भी धो दिए, नहाना धोना भी हो गया, तो बस रोटियां सेकनी है मुझे और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ये जो सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इनके कम से कम आप 50 काउंट ज़रूर करें। जो एक साइड से करी जा रही हैं लेग की या हैंड की, उनको दूसरे हैंड और लेग से भी आपको करनी है 50-50 के रेपिटेशन। तो स्टार्टिंग में इतना बहुत हो जाएगा, आप स्टार्टिंग में इतना कर भी नहीं पाओगे। तो कोशिश कीजिए पहले 20 से आप स्टार्ट कीजिए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आइएगा। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं या अपने को फैट से फिट करना चाहते हैं, रीजन कोई भी हो, कभी भी इंस्टेंट वेट लॉस के चक्कर में ना आइए। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका वेट लॉस तो जादू की तरह से होगा ही, साथ में आप इतने हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और आपको बहुत सारा मन भी नहीं मारना है वेट लॉस करते हुए। मैंने देखे हैं बहुत से वीडियो, लोग कहते हैं बस यही खाओ यही खाओ यही खाओ, सूप पी के रहो रात में, सुबह को दलिया खाओ, ये खाओ, बस इतना ही खाओ, इससे ज़्यादा ना खाओ और भी कुछ मत खाओ। अगर इस फॉर्मूले से आप वेट लॉस जर्नी करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एक
एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर आप इतना ज़्यादा परेशान होकर वेट लॉस करेंगे तो वेट लॉस भी अच्छा नहीं होगा और आपको वेट लॉस एक सज़ा लगने लगेगा। तो आपको वेट लॉस जर्नी सज़ा ना लगे, मज़े से करनी है वेट लॉस जर्नी तो मेरे तरीके से करो। ना आपको पिज़्ज़ा छोड़ना है, ना बर्गर छोड़ना है। हाँ, ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो शुगर इनटेक करते हैं उसको कम कर दीजिए। उसको कैसे भी करके दिन में आप 1-2 चम्मच चीनी का यूज करें, इतना कर दीजिए। बाकी मैदा को बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप हर चीज़ खाइए, घर में बनाकर खाइए, बाहर का मत खाइए। उन्हीं सब चीज़ों को आप घर में बना के खाइए। अगर बर्गर का मन है तो बर्गर घर में बना के खाओ, पिज़्ज़ा का मन है पिज़्ज़ा घर पे बना के खाओ। तो आप जब घर पे बनाएंगे चीज़ों को तो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में खुद ही बनाएंगे, और जब वो हेल्दी वर्जन में बनेगी तो उसकी कैलोरी भी कम रहेगी और आप उसको अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो। मैं ये नहीं कहती डेली खाना है, लेकिन हाँ, अपने मन को मारना नहीं है। आप अगर 6 दिन अपने डाइट के हिसाब से रहेंगे तो 7वें दिन आप पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। तो 5 ऐसे रूल बताती हूँ जिसको करने से आपकी वेट लॉस जर्नी बन जाएगी इंजॉयबल। आप खूब हँस हँस के ऐसी वेट लॉस जर्नी करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ मुझे भी पता नहीं चला आपसे बातें करते करते, और मैंने आधे घंटे की एक्सरसाइज कर ली और आधे घंटे ऐसी वॉक कर ली, और कुल मिला के अब मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए बनाऊँगी सत्तू ड्रिंक। सत्तू ड्रिंक बहुत अच्छी है, प्रोटीन है। बस सत्तू आप यूज़ करते समय 2 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आप 3-4 चम्मच भर के डालिए, वेट गेन हो जाएगा आपका। तो थोड़ा ही अंतर होता है वेट लॉस जर्नी में और वेट गेन जर्नी में। बस जिस दिन आप इस अंतर को समझ जाएंगे आपकी वेट लॉस जर्नी मज़ेदार बन जाएगी। तो चलिए आपकी वेट लॉस जर्नी मज़ेदार बनाने के लिए आपको बताती हूँ 5 ऐसे टिप्स जिनको करके आप धुआंधार वेट लॉस करेंगे और आपको किसी भी तरह की बोरियत नहीं होगी, और आप बहुत लंबे टाइम तक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आराम से इस तरह की वेट लॉस जर्नी कर सकते हैं। नंबर 1, आप वॉक स्टार्ट कर दीजिए 30 मिनट से 45 मिनट, और फिर आप 1 घंटे तक डेली वॉक कीजिए। कम से कम 7,000 से 10,000 तक कदम आपको चलने ही चलने हैं। यहाँ मैं आ गई थी निक्कू को लेने के लिए क्योंकि वो 1 बजे तक आता है, तो उसको लेकर आऊँगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक आम की बहुत ही अच्छी चटनी जिसको आप अपनी वेट लॉस रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी इतनी मैजिक वाली है कि आप आम पन्ना में डाल सकते हो, आप सत्तू ड्रिंक में डाल सकते हो। आप इसे जब खाएंगे तो आपको लू भी नहीं लगेगी और आपके पेट को ठंडक भी देगी। चटनी आप समर्स में खाएंगे तो वेट लॉस तो करवाएगी, आपके पेट को ठंडक भी देगी, साथ ही साथ आपको लू से भी बचाएगी। तो मैंने 2 कच्चे आम ले लिए हैं, ये पेड़ से गिरे हुए आम हैं। उनमें से 2 कच्चे आम मैंने ले लिए हैं और उनको काट के बीच में से थोड़ा सा ग्रीस किया है मैंने सरसों के तेल से पैन को, और पैन को रखूँगी मैं बिल्कुल स्लो आँच पर। और मैंने इसमें 2 टमाटर लिए हैं और इन सबको मैं आराम से सॉफ़्ट होने तक पकाऊंगी, फिर पलट के भी सॉफ़्ट होने तक पकाऊंगी। और जब ये बिल्कुल पक जाएगा, मतलब सॉफ़्ट हो जाएगा, आम भी पूरा सॉफ़्ट हो जाएगा और टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएगा, उसको फिर ठंडा होने के लिए हम रखेंगे। फिर चटनी का प्रोसेस बाद में करेंगे। इसमें क्या क्या डालूँगी, कैसे डालना है, वो सब मैं बाद में बताऊँगी। अब बात कर लेती हूँ दूसरे पॉइंट पर। वॉक मस्ट है, आपको करनी है। दूसरा पॉइंट है वर्कआउट। वर्कआउट मतलब आपको कुछ ऐसा एक्सरसाइज करना है। बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, तो घर पे कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी टोन्ड हो, आपके इंच लॉसेज हों। तो ये हफ्ते में आपको ज़रूरी नहीं है कि डेली करना है, हफ्ते में आप 2 से 3 दिन करिए वर्कआउट, जिससे कि आपकी बॉडी शेप में रहे। आपके जो वेट लॉस के बाद जो स्किन लटक जाता है वो ना लटके, इसलिए। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे लंच में फैमिली के लिए, लेकिन आज कुछ था नहीं मसाला ख़ास आलू मसाले के लिए, तो मैंने मिर्च का जो अचार होता है ना, उसका जो मसाला होता है उसको आलू में मिक्स कर दिया, और इतना टेस्टी ये आलू का भरता बनता है और इतने यम्मी पराठे बनते हैं, बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अगर आपने कभी ये वाला मसाला डाल के आलू के पराठे नहीं बनाए तो एक बार ट्राई करके देखिएगा,
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इनके साथ आप दही भी नहीं खाओगे तो भी अच्छा लगता है, और दही के साथ तो हमेशा आलू का पराठा बहुत लाजवाब लगता है। तो मैं तो आलू पराठा लवर हूँ। आलू पराठे मैं आज बना रही हूँ, लेकिन मैं आज खाऊंगी नहीं, आज मैं कंट्रोल कर लूँगी क्योंकि लंच में नहीं खाना है। मैं जब भी आलू का पराठा या कुछ भी ऐसी चीज़ खाती हूँ जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, उसको मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, ना लंच में खाती हूँ ना डिनर में खाती हूँ। तो आप देखिए, आप आलू का पराठा खा सकते हो, लेकिन बस तेल इस तरीके से नहीं लगाना जैसे मैं लगा रही हूँ। आपको अगर आलू का पराठा खाना है तो आपको तेल स्प्रे करना है, या आप ब्रश से लगाइए जिससे कि बहुत कम तेल लगे और आपका पराठा सूखा सूखा लगे। तो इस तरीके से आपको पराठा बनाना है अपना। उसके साथ ही आपको उसमें कुछ प्रोटीन सोर्स ऐड करना होगा। और बस ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेकफास्ट में खाएं, आप जब भी खाएं। तो आज लंच का टाइम है तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं आलू को रख दूंगी और मैं कल खाऊंगी। और ये पराठा इस तरह से बनाऊंगी मैं अपना, आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखा सूखा पराठा, बस ये लगेगा कि पराठा है। तो जब तक पराठे बन रहे हैं हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है, आपको प्रोटीन और वेजिटेबल ऐड करनी है अपने हर मील में। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा के रहें, आप डिनर में सूप पी कर रहें और लंच में लस्सी और एक रोटी सब्जी खा के रहें। आपको हर मील में प्रोटीन और वेजिटेबल ऐड करनी है। प्रोटीन आप ले सकते हो एग से, सोयाबीन से, पनीर से, टोफू से। और रोटी और राइस को आप आधा कर दें और बाकी का प्रोटीन और वेजिटेबल ऐड कर दें। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेथी दाना का आपको यूज कैसे करना है वेट लॉस में। आपको 1 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है रात को, ये 3 चम्मच के बराबर हो जाता है। अगली सुबह एम्प्टी स्टमक आपको निगल लेना है, 1 गिलास पानी पी लेना है ऊपर से। फिर आपको खाने से 10 मिनट या आधा घंटा पहले, जैसा कि मैंने अभी लिया है लंच से पहले, और उसके बाद अब मैं लंच करूँगी 10-15 मिनट बाद। तो इस तरह से लंच से पहले लेना है और फिर रात को डिनर से पहले। तो 3 बार लेना है मेथी दाना वेट लॉस में अगर आपको करना है। अब मैंने लंच ले लिया अपना, और ये देखिए मैंने अपनी थाली में प्रोटीन काबुली चने से लिया है क्योंकि आज मेरे पास पनीर नहीं था। बाकी सिंपल है, रोटी नहीं ली है। रोटी अब मैं रात में लूँगी अगर लेनी होगी तो, नहीं तो नहीं लूँगी। आप अगर रोटी लें तो 1 रोटी लें, और चावल लेना है तो 100 से 150 ग्राम। अब यहाँ मेरी चटनी की जो तैयारी करके रखी थी वो ठंडी हो गई है। अब इसको मैं चटनी बनाऊंगी। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी, अच्छे से छिलके उतार दूँगी। टमाटर के आराम से उतर जाएंगे, आम के भी उतर जाएंगे। और इन सबको फिर मैं कुछ चीज़ों के साथ मिक्स करूँगी, कुछ मसाला डालूँगी, और उसके बाद ये हमारी वेट लॉस चटनी भी कह सकते हो आप इसको। आप चाहें तो इसको बिना नमक के बना लें, और जब आपको यूज करना है उस टाइम आप अकॉर्डिंगली नमक डाल लें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें व्रत में करना हो यूज, तो व्रत में आप सेंधा नमक डाल के इस चटनी को यूज कर सकते हैं। इसमें मैं धनिया, पुदीना और अदरक भी ले रही हूँ। लहसुन मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि कभी व्रत वगैरह पड़ जाए और ये खानी पड़े तो फिर आप आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि लहसुन व्रत में नहीं खाते हैं इसलिए। तो इन सबको मैं डाल के, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना पड़ेगा आपको। इसमें गाढ़ा गाढ़ा ही, जैसे सिलबट्टे पे चटनी बटती है बस उसी तरह की आपको दिखेगी। क्योंकि ये चॉपर में बना रही हूँ, इसको आप मिक्सी में पीस देंगे तो बिल्कुल महीन बन जाएगी। तो मिक्सी में मत पीसिएगा, चॉपर से पीसिए, या सिलबटना है आपके पास तो सिलबट्टे से पीसिएगा। तो ये मोटी मोटी सी रहती है, कुछ कुछ रेसे आपको दिखाई देंगे टमाटर के, अदरक के, धनिया के, पुदीना के। थोड़ा सा जीरा डाल लिया है मैंने जिससे डाइजेशन अच्छा रहे। तो इसमें जो भी सामान पड़ा है, धनिया, पुदीना, जीरा, ये सब हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और कच्चा आम है इसमें, टमाटर है, वो भी हमको बहुत हेल्प करता है। कच्चा आम जो है हमें पेट को ठंडा रखता है, पुदीना हमारे पेट को ठंडा रखता है। इस तरह की चटनी बना के मैं जार में भर के रख लूँगी, और आराम से ये मेरी हफ्ते 10 दिन चल जाएगी। तो इसको मैं चाहे तो अपनी रेसिपी में यूज करूं, ब्रेड पे लगा के सैंडविच में, या मैं खाने के साथ खाऊं, या मैं इसको लस्सी में घोल के पीऊं, या मैं सत्तू में डाल के पीऊं। जैसे चाहे वैसे मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आपको अगर ये चटनी अच्छी लगी है तो आप भी बना लीजिए। और इतना रिफ़्रेशिंग इसका टेस्ट है ना, बस पुदीना वाली महक, और जो है थोड़ा सा चटपटा टेंगी टमाटर और आम का स्वाद,
मज़ा आ जाएगा। आप एक ड्रिंक कभी लस्सी में इसकी बना के पीजिएगा, तब बताइएगा कमेंट में। जो भी इस चटनी को ट्राई करेंगे, तो ये मैंने अपनी चटनी बना के रख ली है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। वेट लॉस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें 80-20 का रूल फॉलो करना है। 80-20 का क्या मतलब है? मतलब कि आपको 80% हेल्दी और न्यूट्रियस आपको मील लेना है और 20% आप वो खाना खाओ जो आप इंजॉय करते हो, मतलब जिसे खाने का आपका मन करता है। तो इस तरह से आप करेंगे वेट लॉस जर्नी तो आप बोर नहीं होंगे, मज़े से आप करेंगे, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप 80% आप हेल्दी खाएंगे और 20% वो चीज़ें खाएंगे जो आपको पसंद है। तो मैंने बना ली है अपनी लस्सी और इवनिंग ड्रिंक में मेरी ये लस्सी हो गई थी। आप इवनिंग स्नैक्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर इवनिंग स्नैक्स नहीं लेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी और फिर डिनर ज़्यादा खा लेंगे, जिससे कि आपकी वेट लॉस जर्नी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप लस्सी नहीं पी सकते हैं तो कोई भी सीजनल फ्रूट ले लें, मुरमुरा चाट बना लें या मूंग स्प्राउट ले लें। डिनर में मैंने ली है सोयाबीन की सब्ज़ी, एक रोटी और एक अंडे की आमलेट। उसके बाद फिर मैं वॉक कर रही हूँ। अब लास्ट पॉइंट की बात करती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो वेट लॉस जर्नी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपको अपना कैलोरी डेफिसिट सेट करना है। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? आपका जितना भी वेट हो, आपको 33 से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मेरा वज़न अभी 70 है सपोज, तो मैं 70 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 33 से, मेरा वैल्यू आएगी 2310। मतलब कि 2310 मेरी कैलोरी होनी चाहिए जो मैं डेली खाना खाती हूँ। अब इसमें से 500 या 700 कैलोरी माइनस कर दो, तो रह गया हमारे पास 1800 या 1500। मतलब मुझे डेली 1500 कैलोरी से कम ही खाना है। यही है कैलोरी डेफिसिट। अब मैं बना रही हूँ निक्कू का प्रोजेक्ट। आई होप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।